मूवी का स्टार्ट एक लड़की नताशा से होता है जिसे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया था। प्रीवियस मूवी के लास्ट में दिखाया गया था कि नताशा मिशेल की सिस्टर थी और उनकी मदर को नताशा की लोकेशन का पता चल गया था। नताशा को जिन लोगों ने किडनैप किया हुआ था उनमें से एक लड़का उसके पास आता है, मगर अचानक उसे खुद ही आग लग जाती है। यहाँ पता चलता है कि नताशा के पास भी मिशेल की तरह पावर्स हैं, मगर ये पावर्स मिशेल से डिफरेंट हैं। फिर नताशा वहाँ से भाग जाती है, मगर किडनैपर्स उनका पीछा करते हैं और वो नताशा को मारने के लिए आते हैं, मगर तभी कोई इनविजिबल चीज उन सब को मारती है और नताशा को वहाँ से ले जाती है। फिर मिशेल को दिखाया जाता है जो वॉक कर रहा था। मिशेल ने जब सबकी जान बचाई थी। अब इस बात को 3 साल गुजर चुके थे। मिशेल के फादर ने सबको उस इंसिडेंट के बारे में भुला दिया था और ये भी सब भूल जाते हैं कि किसने इनकी जान बचाई थी। यहाँ पता चलता है कि मिशेल अभी भी एक नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी गुजार रहा है। मिशेल की अपनी स्टेप मदर जोवाना के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी। वो हर टाइम उस पे गुस्सा ही रहता था और एक दिन उसकी मदर कार में कहीं जा रही थी और कार का एक्सीडेंट हो जाता है और जोवाना खाई में गिर जाती है और मर जाती है। मिशेल को इस बात का बहुत अफसोस था। वो बहुत गिल्ट में भी था क्योंकि उसने अपनी मदर पे काफी गुस्सा किया था। वो खुद को अपनी मदर की डेथ का रिस्पॉन्सिबल समझता है। सीन्स चेंज होते हैं और स्टेला को दिखाया जाता है जिसे अब कुछ भी याद नहीं था कि उसकी जान किसने बचाई थी। मिशेल अभी भी उसे काफी पसंद करता था। स्टेला को लगता था कि ब्रांडो ने उसकी जान बचाई थी क्योंकि ब्रांडो उसे गलत कहानी सुनाकर खुद को हीरो प्रूव करता है और ये शो करता है कि उसने स्टेला की जान बचाई थी। ब्रांडो उन्हीं बच्चों में से एक था जिनकी जान मिशेल ने बचाई थी। ब्रांडो और स्टेला एक दूसरे को डेट कर रहे थे। स्टेला ब्रांडो को बहुत पसंद करती थी। मिशेल को इन सब पे काफी गुस्सा आता है, मगर वो अपनी रियलिटी किसी को भी नहीं बता सकता था। मिशेल की स्टेप सिस्टर कैंडेला को मिशेल के बारे में सब पता था। वो उसे अभी भी मिशेल को हीरो ही कहती थी, मगर मिशेल ऐसा नहीं मानता था। वो अब इन सब से बहुत तंग आ गया था। अगले दिन जब मिशेल स्कूल जाता है तो क्लास में एक लड़की आती है जिसका नाम नताशा था। नताशा उसकी सिस्टर ही थी। ये बात नताशा जानती थी कि मिशेल उसका भाई है, मगर मिशेल को ये बात नहीं पता थी। नताशा बिल्कुल चुप रहती थी और सबके साथ बहुत रूड थी। एक दिन स्कूल की पार्टी थी जहाँ सब लोग आए हुए थे। मिशेल काफी ड्रिंक कर लेता है और फिर वो स्टेज पे जाता है। वो ब्रांडो से कहता है कि अगर उसने सबकी जान बचाई थी तो वो इंसिडेंट सबको सुनाए, मगर ब्रांडो नहीं मानता। मिशेल उसे कहता है कि वो इसलिए नहीं बताना चाहता क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। ब्रांडो ने स्टेला से झूठ बोला था। ये सब सुनकर ब्रांडो और स्टेला वहाँ से जा रहे थे, मगर मिशेल उन्हें रोक लेता है और उसे अपनी पावर्स दिखाने लगता है। तभी नताशा वहाँ अपने मैजिक से आग लगा देती है। इस सब से पार्टी में मौजूद सबका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। फिर वो मिशेल के सर पे वार करती है। वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर तक उसे होश आता है और वो नताशा उसके सामने थी। वो उससे कहती है कि वो पार्टी में क्या करने जा रहा था। उसे पता होना चाहिए कि वो ऐसे सबको अपनी पावर्स नहीं दिखा सकता। मिशेल इन सब से अनजान बनता है और वहाँ से जाने लगता है। वो अपनी शर्ट उठाता है, मगर तभी नताशा उसकी शर्ट को आग लगा देती है। मिशेल ये सब देखकर बहुत हैरान होता है और उससे पूछता है कि वो कौन है और उसके पास ये पावर्स कैसे हैं। तभी वहाँ नताशा और मिशेल की बर्थ मदर येलेना आ जाती है और उसे बताती है कि नताशा उसकी सिस्टर है और वो उसकी मदर है, मगर मिशेल इस बात पे बिलीव नहीं करता। तभी येलेना उसे गायब होकर दिखाती है और उसे बताती है कि उसके पास पावर्स उसकी मदर यानी येलेना से ही आई हैं। फिर वहाँ एक डॉक्टर के आता है और वो बताता है कि जैसे येलेना अपनी पावर्स यूज करेगी वैसे वो वीक होती जाएगी, मगर वो मिशेल और नताशा के ब्लड से अपने पावर्स को फुल कर सकती है। नताशा उसे अपना ब्लड देती है। येलेना उन्हें बताती है कि वो सिर्फ डॉक्टर के पे ट्रस्ट कर सकते हैं। वो मरने वाली थी, मगर वहाँ के लोग उसे उठाकर कैंप ले गए थे और वो बच गई थी। उनके फादर को किडनैप कर लिया गया है और उन्होंने उन्हें भी छुड़वाना है। फिर वो न्यूज सुनते हैं जिसपे बताया जा रहा था और लेबानोव्स्की का इंटरव्यू हो रहा था। येलेना बताती है कि एक इंसान है जो पावर्स रखने वाले लोगों को किडनैप करता है और उनकी पावर्स के पीछे का राज जानने के लिए एक्सपेरिमेंट करता
होता है। वो कहती है कि उसे सबको बचाना होगा और इसके लिए उसे मिशेल और नताशा की हेल्प चाहिए और उसे ज़ेवरोव को किडनैप करना होगा। ज़ेवरोव इटली आ रहा था और वो एक गैस पाइपलाइन की इनॉग्रेशन करने वाला था। मिशेल को काम देती है कि उसे ज़ेवरोव का पूरा प्लान लाना होगा कि उसने कहाँ कहाँ जाना है। वो सिक्योरिटी कंपनी में जाता है जहाँ पता चलता है कि ज़ेवरोव ने लेबेनोव्स्की के साथ रहना था और उसके पास पूरा प्लान है। मिशेल उस प्लान को यूएसबी में कॉपी कर लेता है। वो यूएसबी अपनी मदर को देता है जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। फिर वो एक साथ एंजॉय करते हैं। मिशेल अपनी मदर को ब्लड देता है। फिर वो नताशा के साथ वॉक पे जाता है। नताशा उसे बताती है कि उसकी स्टेप मदर बहुत अच्छी थी मगर उसकी डेथ के बाद उसका भाई बहुत बुरा था और उसने उसे किडनैप कर लिया था मगर उसने उसे जला दिया। तब तक उसे भी अपनी पावर्स का नहीं पता था। फिर यालिना ने उसे बचाया। इस सब के दौरान मिशेल को अपनी स्टेप मदर जोआना बहुत याद आती थी। वो घर वापस जाते हैं और वो अपनी मदर के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। उसकी मदर को याद आता है कि कैसे ज़ेवरोव ने उन सब पे एक्सपेरिमेंट किया था और इस सब में एक लड़की मर गई थी और सब उसके खिलाफ हो गए हैं और सब ने वो एरिया तबाह कर दिया था। इस सब से डरकर ज़ेवरोव वहाँ से भाग जाता है। डॉक्टर के वहाँ रिसर्च कर रहा था। एक्चुअली जितने भी लोगों में फर्स्ट टाइम पावर्स आई थी वो वीक हो रहे थे और सेकेंड जनरेशन जैसे मिशेल और नताशा में ऐसा कुछ नहीं था। डॉक्टर के इसकी रीजन ढूंढ रहा था और उसने नताशा और मिशेल के ब्लड से इसका ट्रीटमेंट निकाल लिया था। अब उन सब में कोई वीकनेस नहीं थी। मिशेल स्टेला के डांसिंग इंस्टीट्यूट जाता है और वहाँ वो इनविजिबल था। वो वहाँ दो लोगों को देखता है और वो भी इनविजिबल थे मगर वो एक पर्स चुराते हैं। फिर वो वहाँ से बाहर निकलते हैं। मिशेल उनका पीछा करता है। वो दोनों एक घर जाते हैं जहाँ वो बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ उसकी मदर येलेना, नताशा, डॉक्टर के और बाकी लोग होते हैं जिनके पास पावर्स थी। वहाँ सब ये बात कर रहे थे कि जहाँ ज़ेवरोव की कॉन्फ्रेंस है वहाँ एक गैस पाइपलाइन जाती है और ज़ेवरोव ने उसकी इनॉग्रेशन करनी है। जब वहाँ से गैस आएगी तो यहाँ नताशा उसमें आग लगा देगी और सब मर जाएंगे। यहाँ ये बात क्लियर होती है कि येलेना ज़ेवरोव से रिवेंज लेने चाहती है और उसे मारना चाहती है। वो गैस पाइपलाइन जिन जिन रास्तों से गुजर कर जानी थी वहाँ हर जगह ब्लास्ट होना था और बहुत से मासूम लोगों ने मर जाना था। फिर नताशा रेस्ट रूम जाती है और वहाँ मिशेल जाता है और नताशा मिशेल के इनविजिबल होते हुए भी उसका माइंड रीड कर लेती है। वो उसे विजिबल होने का कहती है। मिशेल नताशा को कहता है कि ये सब गलत है और उन्हें पुलिस को कॉल करके ये सब बताना चाहिए ताकि वो ऐसा ना होने दे मगर नताशा नहीं मानती और वो बाकी सबको वहाँ बुला लेती है। अब मिशेल को सब समझ आ जाता है कि उसकी मदर का मिशन कोई और था। वो उसे कहता है कि अब तुम कुछ नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारी पावर्स को चार्ज करने वाले हम हैं। मगर येलेना उसे बताती है कि डॉक्टर के जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था वो कंप्लीट हो गया है और अब उनके पास इसका ट्रीटमेंट है। फिर वो एक बाथटब में जाती है और वहाँ से जब बाहर आती है तो उसकी सारी पावर्स आ जाती हैं और अब उसकी कोई वीकनेस नहीं थी। अब उसके सारे वुंड्स हील हो चुके थे। फिर वो सब अपने मिशन पे निकलते हैं और अब उन्होंने उस गैस पाइपलाइन के पास जाना था ताकि वो वहाँ ब्लास्ट करके सबको मार सके। वो मिशेल को एक लॉकअप में डाल देते हैं और वो बेहोश होता है। जब मिशेल को होश आता है तो वो कुछ आवाजें सुनता है। वो समझ जाता है कि ये उसके फादर हैं। उसका फादर उसके साथ वाले लॉकअप में था। वो उसे बताता है कि उसकी मदर ने ही उसे किडनैप किया हुआ था और स्टार्ट से ही वो इस सब के पीछे थे। वो बताता है कि उसे लॉकअप में बंद करने की वजह ये थी कि वो माइंड को रीड कर सकता था। उसका फादर उसे ये भी बताता है कि उसकी स्टेप मदर जोआना कार एक्सीडेंट में नहीं मरी थी। येलेना तुम्हारे पास पहुँचने का तरीका ढूंढ रही थी और जोआना अपने रास्ते में रुकावट लगी इसलिए उसने उसे मार दिया और फिर उसकी कार को खाई से फेंक कर एक्सीडेंट शो किया। मिशेल को इतना गुस्सा आता है कि उसके गुस्से की वजह से उसके लॉकअप की वॉल्स टूट जाती हैं और वो बाहर आ जाते हैं। फिर वो दोनों एक कार में उस जगह पहुंचते हैं जहां येलेना और उसके फ्रेंड्स ने अपने प्लान को एक्शन देना था। जब वो वहां पहुंचते हैं तो वो अपने प्लान पे ही काम कर रहे थे। मिशेल का फादर उन्हें रोकता है। येलेना नहीं रुकती और उसका एक फ्रेंड
फ्रेंड मिशेल के फादर को बहुत दूर फेंकता है। वो एक वॉल के साथ लगकर बेहोश हो जाता है। मिशेल को बहुत गुस्सा आता है। पहले वो इनविजिबल था, मगर ये सब देख के विजिबल होकर उस इंसान को बहुत दूर फेंकता है जिसने उसके फादर को बेहोश किया था। मिशेल को अभी तक अपनी पावर्स का अंदाजा नहीं था, मगर जब वो इतने पावरफुल इंसान को पुश करके फेंकता है तो उसे आइडिया हो जाता है कि उसकी काफी ज्यादा पावर्स हैं। जब उनका प्लान ए काम नहीं करता तो वो अपना प्लान बी को स्टार्ट करते हैं, जिसमें बच्चों की बस को हाईजैक करना था। येलेना का एक फ्रेंड एक स्कूल वैन को उठाकर ले आता है और इसमें स्टेला भी थी। वो उसे नीचे फेंकने लगते हैं, मगर मिशेल अपनी पावर से उसे हवा में रोक लेता है। फिर वो उसे नीचे लाता है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। पाइप में गैस आ जाती है और नताशा उसमें आग लगाने वाली थी, मगर मिशेल उसे ऐसा नहीं करने देता। वो उसे अपनी पावर से बहुत दूर फेंकता है। येलेना की एक और फ्रेंड मिशेल को हवा में ऊपर उठा लेती है और येलेना नताशा से पाइप में आग लगवाने वाली थी। मिशेल नताशा को कहता है कि वो अपनी मदर का माइंड रीड करे। वो ऐसा ही करती है। फिर वो कहती है कि उसकी मदर बहुत सेल्फिश है। वो सिर्फ अपने बारे में सोचकर इटली आई थी। वो ज़ेबरोफ से रिवेंज लेने के लिए कुछ भी कर सकती है और उसने सिर्फ अपने बच्चों का यूज किया है। इस बात पे येलेना को बहुत गुस्सा आता है और वो खुद ही एक आग से जलती हुई लकड़ी को गैस पाइपलाइन में डालने जाती है, मगर अब उसके फादर को होश आ जाता है और वो उसे हक करके नीचे ले जाता है, जहाँ ऑलरेडी एक पाइप था। वो उन दोनों में से गुजर जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। स्टेला वैन से बाहर आती है और अब उसे समझ आ जाती है कि 3 साल पहले भी बचाने वाला मिशेल ही था। वो उससे प्रॉमिस करती है कि वो इस बारे में किसी को भी नहीं बताएगी। येलेना के फ्रेंड्स कहते हैं कि उन्हें ज़ेबरोफ से अभी बहुत से हिसाब लेने हैं और वो उसकी तैयारी में लग जाते हैं। नताशा अपने पेरेंट्स के पास जाती है और बहुत रोती है। वो बहुत उदास थी। मिशेल उसे हग करता है और यही मूवी एंड हो जाती है।